जहांगीर, मेरे दिलेर बेटे, शुक्र है बहुत, मेरे रब ने तुम्हें हमारे लिए बख्श दिया। अरे कितना प्यारा लग रहा है ये। जहांगीर, देखो हम तुम्हारे पास हैं। जहांगीर, मैं भी देखूंगा भाई। सलीम तुम हटो यहाँ से, तुम हटो, मुझे भी देखने दो। अम्मी देखे। अब तुम सब जाओ यहाँ से बच्चों, भाई को आराम करने दो अपने। पूरी तरह ये ठीक नहीं है अभी। अस्मा, हुक्म कीजिए मलिका। बच्चों को इनके कमरे में ले जाओ। जहांगीर क्या यहीं रहेगा? यासिफ साहब जब तक इलाज कर रहे हैं जहांगीर यहीं रहेगा। चलो मेहमत, मेहरमा, अपने भाइयों को भी ले जाओ। मेरे बेटे जहांगीर, शहजादी, हमें सब्र से काम लेना होगा। हमारा क्या बनेगा अगर आका को कुछ हो गया तो? कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आका को, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। अल्लाह इनके साय से महरूम नहीं करेगा हमें। आमीन। ये बहुत बाहिम्मत है, मौत को कई बार हरा चुका है, इस बार भी हराएगा। अगर मौत को ना हरा सके वालिदा, अगर आंखें नहीं खोली तो या अल्लाह रहम फरमाना हम लोगों पर। परेशान मत हो मायदौरा, हौसले से काम लेना है। तुम्हें अपने आसाब को मजबूत रखना है। मुस्तफा को साथ ले जाओ और तसल्ली दो इसे जाकर। मैं हूं माहे दौरा, सुलेमान की गुलबहार, शहजादा सुलेमान की पहली मोहब्बत। एक रोज वालिदा सुल्तान ने हुक्म सादर फरमाया कि तैयार हो जाओ। मेरा बेटा सुलेमान शिकार से लौट रहा है, सरे शाम इस्तकबाल करना है। मैंने खुदा से अपनी मदद की दुआ मांगी। अपने हाथों की रेखाओं में अपना मुकद्दर तलाश करने लगी। रेखाओं ने कहा कि दिल के अंदर एक शोला भड़केगा, तलाई रास्ते पे चलते हुए मेरी मुरादें पूरी हो जाएंगी। बुराक घोड़े पर सवार जन्नत के दरवाजे पे जाऊंगी और उस बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाऊंगी। मोहतरम शहजादे, नाम क्या है तुम्हारा? माहे दौरा शहजादे। मेरे होश उड़ाने वाली हसीना, ये खूबसूरती, ये अंदाज आशिक कर दिया मुझे। मैंने वो रात खिलवत में गुजारी और जैसे मुझे जन्नत मिल गई। دەتوێت دنیایش دەکرێ بگەیتە بەهەشت. دڵنیا بوو. मैं हूं माहे दौरा, सुलेमान की गुलबहार और मुस्तफा की खुशनसीब माँ। माहे दौरा, मेरी प्यारी मलिका। लख्ते जिगर शहजादे, मुझे बहुत खुशी थी तुमने। तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है। मुस्तफा, बेटा। आप घबराए मत अम्मी, बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे वो। इंशाल्लाह बेटा।
वालिदा, मुझे बताएं क्या हुआ है इनको? खतरे वाली बात तो नहीं है ना कोई? यासिफ साहब अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। कब खत्म होगा हमारा अज़ाब? भयानक ख्वाब से भी बदतर है। क्यों ऐसा कह रही हैं? इब्राहिम पाशा कहाँ है? कुछ बागियों ने रास्ता रोक लिया था। शिकार सराय जा रहे थे हम लोग। मलिका, हमें अफसोस हुआ। अल्लाह आपको सब्र अता करे। शुक्रिया, खुदा का शुक्र है कि जहांगीर ठीक हो गया, उसे होश आ गया। आपके इल्म में नहीं है क्या? मैंने तुम्हें कहा था मेरे सामने मत आना। किस हैसियत से बात कर रही हो तुम मुझसे? निसा खातून क्या कह रही है बताओ? वो मलिका, आका की तबीयत सख्त खराब है। कहते हैं मौत के मुंह से वापस आए हैं। पूरम, सलमान, मुझे बताइए कि क्या हुआ है इन्हें। घबराओ मत पूरम, आका ठीक हो जाएंगे। पूरम, खूबसूरती है, खुशबू है या कोई जादू, मेरा दिल तुम्हारी जुल्फों की महकार से भर गया है।
मुहिब्बी कहता है तेरे हुस्न ने दीवाना कर दिया है। तुम ही इश्क, तुम ही दर्द, तुम ही आंसू हो। मेरे दिल, मेरी जान, मेरे सुल्तान, मेरे दिन अंधेरी रातों की मानंद है ये हसरत की आग, ये जुदाई। मेरे दिल की उमंग, मेरी रूह के सांस, जिंदगी के नूर, मेरी मुरादें ऐन तुम ही हो। अपनी हालत ना जुबान से समझा सकता, ना ही लफ्जों में तहरीर कर सकता। लिखने बैठूं तो दुनिया भर के कलम और रोशनाइयां तमाम हो जाए, मगर हाले दिल खत्म ना हो। अल्लाह अपने इस गुलाम की मुराद पूरी करे, उसकी बारगाह में यही दुआ है। ऐ मेरी जान, मेरी मलिका, तुम्हें और शहजादों को रब्बे करीम की अमान में देता हूं। तुमने बहुत तरह जगह काटे, थक गई हो। अपने कमरे में जाओ, आराम कर लो, मैं यही हूं। नहीं, आका को छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। उन्हें मेरी जरूरत है और मुझे उनकी। तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आज रात उनके पास रहो, उन्हें तसल्ली रहेगी। माहे दौरा सुल्तान उन्हें फौरन महल बदर कर देंगी और उन्हें पुराने महल भिजवा देंगी। क्या वो 5 बच्चों के साथ महल बदर होंगी? हो सकता है कि शहजादे मुस्तफा ऐसा ना होने दें, क्योंकि वो अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। ये तो ज्यादती होगी, अभी तो वो बहुत छोटे हैं। अफसू खातून, तुम्हारे तो नसीब खुल गए। शहजादे अब आका बन जाएंगे, तुम्हारी भी किस्मत खुल जाएगी, मलिका बन जाओगी तुम। अगर तुमने उन्हें औलाद दे दी तो तुम्हारे कदम कोई नहीं ला सकता। उस वक्त फिर हमें भूल तो नहीं जाओगी। शहजादे के लिए यही रह गई है। आईवेगे खातून है ना उनकी मंगेतर? बिल्कुल ठीक। मौसम गर्मा में शादी कर रहे हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन शहजादे मुस्तफा के अफसू खातून से ताल्लुकात का सबको मालूम है। अगर पाबंदी ना होती तो कब की माँ बन चुकी होती।
लड़कियों, तुम लोग ऐसी बातें ना करो। मैं अपने हाल में खुश हूँ। शहजादे मेरे सामने रहे, मेरे लिए काफी है ये। क्यों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है मलिका बनने की? मलका बनना कौन नहीं चाहता। मैं भी चाहती हूँ बिल्कुल, और एक इंसाफ पसंद मलका बनूंगी मैं। यहाँ से सब झगड़ा फसाद खत्म कर दूंगी, सबको अमन आश्ती से रहने की तलकीन करूंगी। और क्या? और एक बड़े से कमरे में रहूंगी जो बहुत बड़ा और शानदार होगा। इसमें सहन भी होगा। नए लिबास पहनूंगी, रेशमी कपड़े और जवाहरात बनवाऊंगी, हार, बुंदे और एक बड़ा सा ताज। हुर्रम सुल्तान के ताज से भी बड़ा? उससे भी बड़ा। अफसू खातून। अपने होश और हवास में रहकर बात करो। दोबारा इस तरह की बात या ऐसा ख्याल अपने दिल में मत लाना, वरना खत्म कर दूंगी। आका बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुन ले हर एक। आज के बाद तसव्वुर भी ना करे कोई ऐसी बात का। गुलशा, चौकन्नी रहो। खैरियत तो है मलिका? शहजादा बहुत नरम दिल है, अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करता है वो। अगर आका का वक्त मर्ग आ गया तो फौरन सूरत हाल पे काबू पाना होगा। मेरे फरजंद का इकलौता जानशी रहना अहम है बहुत। मलिका, वालिदा क्या कहेंगी? हुर्रम और वालिदा सुल्तान की हुकूमत किस्सा पारीना बन गई गुलशा। ये तुम नहीं समझी क्या? अब मेरा दौर शुरू होने वाला है। वालिदा सुल्तान बनूंगी मैं, हरम पर मेरी हुकूमत होगी। अस्मा, जहांगीर की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह से मलिका, बिल्कुल ठीक है वो। शुक्र है, कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिली। मलिका, लगता है अब कोई बुरी खबर मिलने वाली है। मलिका, आसार कुछ अच्छे नहीं। लगता है आपकी और शहजादों की जिंदगी को खतरा लाक है। अगर आप कहें तो मैं कुछ बंदोबस्त कर लेता हूँ ताकि आप सबको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके जहां पर आपको कोई ना देख सके। नहीं गुलागा, इन लोगों से छुपकर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मेरे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे आका और हमारे साथ होंगे। मलिका, कहो ना नहीं। अम्मी, हाँ मेरी शान। बाबा जान कब उठेंगे? कब खत्म होगी उनकी बेहोशी?
मालूम नहीं मेरी बच्ची, नहीं मालूम। रोना बंद करो, शाबाश। बिल्कुल नहीं रोना, मैं हूं ना तुम्हारे पास, हमें कुछ भी नहीं होगा। चलो सो जाओ। अस्मा, पूछो पहले कौन है? कौन है? मैं हूँ सुंबुल। सुंबुल आगा हैं। आने दो उसे। मलिका, माफी चाहता हूँ मुखिल होने की आराम में। आराम कैसा सुंबुल, मैं तो वैसे ही तीरों और खंजरों की जद में हूं। खैर, बोलो किस लिए आए हो तुम? आगा, इन्हें किस लिए लेकर आए हो? सुंबुल, मलिका बच्चों को लेने के लिए आए थे यहाँ पर। अम्मी, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगी बच्चे। दफा हो जाओ। अगर तुम में से किसी ने भी बच्चों को हाथ लगाया, अपने हाथों से मैं उसे मार दूंगी। हाय अल्लाह, आप गलत समझ रही हैं मलिका, ऐसा वैसा नहीं है कुछ। वालिदा सुल्तान हिफाजत की खातिर कुछ अरसे के लिए महल भिजवाना चाहती है खजीना सुल्तान के। यकीन नहीं है मुझे, क्या मालूम उनकी चाल हुई है। जाओ, तुम इस गुनाह में शरीक मत हो। जाओ सुंबुल, चलो अब सब दफा हो जाओ यहां से। आगा, वापस चलो। जाओ, मैंने कहा जाओ यहां से, वरना आग लगा दूंगी इस महल को। मलिका। हुरम, क्या हुआ? शहजादी मेरे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। डरो नहीं हुरम, सुंबुल को मैंने हुक्म दिया था, इसलिए कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपने महल में रखूंगी। किस लिए? सुंबुल आगा, तुम बाहर इंतजार करो। जो हुक्म शहजादी है। चलो। ये सब एहतियातन कर रही हूं मैं। जानती हूँ हवा में खून की बू रची है। आका के ठीक होने तक मैं तुम्हारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखूंगी। नहीं, मैं कर लूंगी हिफाजत। मुझ पर एतमाद नहीं तुमको? आप पर है, लेकिन आपके प्यारे शौहर इब्राहिम पाशा पर बिल्कुल एतमाद नहीं मुझे। जानती तो है, वो मुस्तफा और माहिदौरा के वफादार हैं। क्योंकि इस वक्त तुम मुश्किल में हो, सिर्फ इसलिए ये अल्फाज बर्दाश्त कर रही हूं। हुरम, मुझे इजाजत दो तुम्हारी और बच्चों की मदद कर सकूं, और अगर तुम ना मानी तो इसका नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। फिर ठीक है। ठीक है, तुम भी साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आका को जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती मैं। उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा। कोई भी ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकता कभी। तो फिर अपने साथ क्यों ले जा रही हैं आप मेरे बच्चों को? हुरम, सुल्तान फरार हो रही हैं। देखा तुमने?
उनके बच्चों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। जब तक उसे कफन में ना देख लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। शकर आगा, फरमाइए शहजादी। मेरे महल की भी देखभाल करोगे तुम। ख्याल रखना कि शहजादों और मलिका के लिए खाने पीने का इंतजाम तुम्हें करना होगा। जैसा आपका हुक्म। निगार काल्फा, असल जिम्मेदारी तो तुम पर है। अपने काम निपटा लो, फिर बच्चों का ख्याल रखना। गुल आगा तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे आपका हुक्म शहजादी।